हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीएचईएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम अभी 30 अक्टूबर को होने जा रहा है, उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आप आयोग की वेबसाइट से जाकर अपने एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यूपीएचईएससी ने इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी जारी किए हैं। उन इंस्ट्रक्शंस का, उन दिशा निर्देशों का जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं महत्वपूर्ण अनुदेशों के बारे में, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो यूपीएचईएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए जारी किए हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उन इंस्ट्रक्शन को समझना, पढ़ना शुरू करते हैं। इससे कबल एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है कि अभ्यर्थी को परीक्षा तिथि को निर्धारित समय से 60 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा कक्ष में 30 मिनट पूर्व प्रवेश कर सीटिंग प्लान के अनुसार निर्धारित सीट पर आसन ग्रहण करना होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंचना है और वहां पर पहुंचने के बाद आपको अपने सीटिंग के हिसाब से आधे घंटे पहले जाकर के उस रूम में, उस सीट पर जाकर के आपको बैठ जाना है। तो इंस्ट्रक्शन 1 हमने अभी देखा। आप दूसरा दिशा निर्देश क्या है उसे देखते हैं। दूसरे अनुदेश में दिया गया है, प्रवेश में यदि कोई त्रुटि हो तो तत्काल आयोग को सूचित कर संबंधित त्रुटि का निराकरण करा ले। अब क्या क्या त्रुटि हो सकती है, उसमें आपका सिग्नेचर छूट सकता है, हो सकता है आपके एडमिट कार्ड पर आपका फोटो ना हो। तो इन सब बातों के बारे में, या आपका मिस प्रिंट है एडमिट कार्ड, इन सब के बारे में आप उसको देख करके फौरन ही आयोग को मेल के जरिए या और दूसरी किसी तरीके से उसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अब देखते हैं तीसरा जो अनुदेश है वो ये है, परीक्षा संबंधी किसी प्रकार की जानकारी परीक्षा आरंभ होने से पूर्व केंद्र अध्यक्ष से प्राप्त की जा सकती है। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी एग्ज़ाम से पहले आप सेंटर इंचार्ज से मालूम कर सकते हैं। जो चौथा इंस्ट्रक्शन है वो ये है, अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका ओएमआर शीट पर महिला अभ्यर्थी यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाएंगे और जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो अपने दाएं हाथ के अंगूठे का निशान ओएमआर शीट पर लगाएंगे। अब जो पांचवा अनुदेश है वो ये है कि अभ्यर्थी अपने साथ प्रवेश पत्र के अतिरिक्त पहचान पत्र के रूप में निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक अपने साथ अवश्य लाएंगे। साथ ही साथ स्व प्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम 2 फोटो भी लेकर जाएंगे। इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि आपको अपने प्रवेश पत्र, अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ के शक्ल में आप अपना शनाख्ती कार्ड, जिसे कि निर्वाचन कार्ड कहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस या इसके अलावा पासपोर्ट आप ले जा सकते हैं आईडी के लिए। साथ ही साथ अपने स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज के 2 फोटो भी आप लेकर के जाएंगे इमरजेंसी के लिए। अगला जो इसके अंदर अनुदेश है, इंस्ट्रक्शन है, वो ये है, प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाना संभव नहीं होगा। तो इसके बारे में कि सेंटर कहाँ रहने वाला है, यूपीएचईएससी ने पहले ही इस बात के बारे में बता दिया है कि सभी एग्ज़ाम जो भी होने वाले हैं वो गालिबा सब के सब इलाहाबाद के अंदर ही होंगे। सभी एग्ज़ाम प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में ही होंगे। अगर आपने अभी तक अपना टिकट या दूर से हैं आप, रिजर्वेशन नहीं कराया है तो आप अपना रिजर्वेशन आज ही करा लीजिए, देर ना कीजिएगा। अब अगला अनुदेश देखते हैं क्या है। अगला अनुदेश है,
इंस्ट्रक्शन नंबर 7, अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में काला बॉल पेन अपने साथ अवश्य लाएं। तो ये याद रखिएगा कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इसके लिए आप काला बेल पेन लेकर के जाएं। आप सिर्फ ब्लैक पेन वो भी बॉल लेकर के जाएं। इसके अलावा आप ब्लू या जेल पेन लेकर के बिल्कुल भी ना जाएं। इसके अंदर आगे दिया गया है कि आयताकार खानों और गोलों में की जाने वाली समस्त प्रविष्टियां काले पेन से ही फिलअप करें। काले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के बॉल पॉइंट पेन, फाउंट पेन, जेल पेन, स्केल पेन, एचबी पेंसिल या वाइटनर का प्रयोग इसके अंदर वर्जित है। आप वाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। एक बार अगर आप गोला भर दें तो उसके बाद उसमें किसी भी तरह का जो परिवर्तन है, चेंज उसमें स्वीकार नहीं होगा। अगर आप एक से ज़्यादा गोले काले करते हैं तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा और न ही उस पर कोई आपको नंबर दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 8, परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट पर मिटाने के लिए इरेजर, नाखून, ब्लेड, सफ़ेद तरल पदार्थ, वाइटनर आदि का प्रयोग किसी अन्य प्रकार की क्षति पहुंचाने का सख्त निषेध है और उस दशा में ओएमआर शीट स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा ऐसी ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, पॉइंट नंबर 8 भी बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई गोला जो आप उत्तर दे रहे हैं गलत हो जाता है तो आप उसके किसी भी तरह से उस पर ना तो वाइटनर लगाएं, ना ही आप उसे ब्लेड से खुरचें। बहुत से क्या करते हैं कि ये सोच देखा कि ये जवाब गलत हो गया तो हल्का सा कोई ब्लेड या कोई नुकीली चीज़ रखते हैं, ओएमआर को उससे घिसने की कोशिश करते हैं ताकि वो जवाब मिट जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस पर खरोंच आ जाएगी और खरोंच आते के साथ ही आपकी ओएमआर बेकार हो जाएगी। आपके हल्के से खरोंच देने से ही आपका एग्ज़ाम बेकार हो जाएगा। आपकी उस ओएमआर शीट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपका जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं वो निरस्त हो जाएगा। तो बराह करम, बराह मेहरबानी, अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाए तो उसे गलत ही रहना दें, उसको मिटाने की, उससे खुरचने की कोई भी आप कोशिश ना करें। अगर आप खुरचते हैं, वाइटनर लगाते हैं या कोई और तरल पदार्थ उस पर लगा देते हैं, लिक्विड लगा देते हैं, तो आपकी ओएमआर कैंसिल हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छे से सब पॉइंट समझ लीजिएगा इसको। अब पॉइंट इंस्ट्रक्शन नंबर 9, उत्तर पत्रक ओएमआर शीट पर अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक, विषय व सेंटर का सही कोड, प्रश्न पत्र की बुकलेट संख्या व सीरीज स्वच्छता पूर्वक लिखे, बिल्कुल साफ साफ लिखे, अन्यथा ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की यानी अर्थात आपकी ही होगी। आप उसके अंदर अपना रोल नंबर, अपना सब्जेक्ट और सेंटर का जो कोड है और जो आपकी क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन की जो बुकलेट है उसका जो नंबर है और जो सीरीज ABCD या XYZ या जो भी कुछ हो उसे आप बिल्कुल साफ साफ लिखें, उसे गड़बड़ तरीके से ना लिखें। अब इंस्ट्रक्शन नंबर 10, अभ्यर्थी को उक्त के अलावा परीक्षा कक्ष में किताब, कॉपी, कागज, मोबाइल, कैलकुलेटर, घड़ी आदि लाना पूर्णतया वर्जित है। आप घड़ी भी लेकर के नहीं जाएंगे, कहते हैं ना सादी घड़ी, तो सादी घड़ी भी आप लेकर के नहीं जाएंगे, नॉर्मल रिस्टवॉच भी आप लेकर के नहीं जाएंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुचित साधन प्रयोग करने के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। तो इसका भी ख्याल रखिएगा। इसके अलावा जो अनुदेश नंबर 11 है, इसके अंदर के अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका, टेस्ट बुकलेट के अंतिम प्रश्न को रफ शीट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप रफ का प्रयोग ना करें। और जो 12 नंबर पर है वो ये है कि अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद ही लघु शंका शौचालय जाने हेतु कक्ष निरीक्षक से आग्रह कर सकते हैं। आधे घंटे से पहले अगर आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं, सपोज कीजिए अगर आप 9 बजे एग्ज़ाम देना जा रहे हैं और 9:30 बजे से पहले आप लघु शंका या शौच के लिए नहीं जा सकते हैं। खैर, अब इसके आगे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन नहीं है कि इनके बारे में बताया जाए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, एक तो 17 है,
तो 17 को देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व स्वयं सुनिश्चित हो लें कि आप यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी करते हैं। आयोग स्तर से प्रश्न पत्र प्रेषित करने के बाद भी निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी न करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित न हो, क्योंकि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र से अथवा लिखित परीक्षा में सफल होने मात्र से सहायक आचार्य पद पर अंतिम रूप से चयन हेतु आप पात्र नहीं माने जाएंगे। किसी भी स्तर पर यह तथ्य आयोग के संज्ञान में आता है कि आप आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसके लिए जो अनुदेश है वो ये है कि अगर आपने इस भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपने आवेदन किया है और आप उसकी जो है क्वालिफिकेशन नहीं पूरी करते हैं, जो इसके लिए न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन वो ये थी कि लास्ट डेट जिस दिन आवेदन करने की थी उस दिन तक आपके पास में या तो एनटीए यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए था या पीएचडी होने चाहिए थे। इसी के साथ साथ आपके पीजी के अंदर जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए थे। या तो आपके पास नेट पीएचडी की डिग्री, इसी के साथ साथ आपके पीजी के अंदर जनरल कास्ट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए क्या होना चाहिए था, 55% मार्क्स कंपलसरी थे। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास हैं तो आप एग्ज़ाम में बैठें। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आपके पास नेट की या पीएचडी की डिग्री बाद में आई है, कब के, जबकि इसकी आवेदन की अप्लाई करने की लास्ट डेट हो चुकी थी, तो आप एग्ज़ाम में न जाएं, बेहतर होगा, क्योंकि आप उसके लिए अहर हो जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 7 में इतना था। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण जो अनुदेश है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है उसको देखते हैं। वो ये है कि एक तो परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपस में बातचीत पूर्णतः प्रतिबंधित हो गई, तो आपको मालूम ही है। जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है वो ये है नंबर 19। इंस्ट्रक्शन नंबर 19 बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के दिन केंद्र पर कक्ष निरीक्षक को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 19 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा अहम है आपके लिए कि आप जब एग्ज़ाम देना जाएं तो आपके पास में आपके वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है कि आपने कोविड-19 का वैक्सीनेशन करा लिया है। भले ही आपने उसका फर्स्ट डोज लगवाई हो या दोनों करा ली हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक एक भी डोज नहीं लगवाई है कोविड-19 के वैक्सीनेशन की और आप यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ख़ासतौर से 30 अक्टूबर का, चूँकि अब दिन बहुत कम रह गए हैं, तो आप कल को ही कोविड-19 का वैक्सीनेशन करा लीजिए किसी भी तरह से, चाहे फ्री करा लीजिए या कहीं आपको पैसे दे करके भी अगर कराना पड़े तो आप कोविड-19 का वैक्सीनेशन कल को ही करा लीजिए और जितनी जल्दी हो सके इतना करा लीजिए। चूँकि वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपको लिखित परीक्षा के दिन आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम रूम में अपने कक्ष निरीक्षक को, जो वहाँ पर एग्जामिनर हैं, उनको देना कंपलसरी है। या उसकी आप कॉपी करा के ले जाइएगा या ओरिजिनल करा के ले जाइएगा, जैसे भी वो मांगे आप उनको दे दीजिएगा। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा आपका अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा, आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा और आपको गेट से ही एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर यह है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट कि आपने वैक्सीन लगवा ली है, वैक्सीनेशन करा लिया है, इसका एक प्रमाण पत्र जो कि नेट से निकलता है, आप उसको निकलवा करके लेकर जाएंगे और एग्ज़ाम के दिन
केंद्र पर कक्ष निरीक्षक को, जो आपके एग्जाम रूम में एग्जामिनर होगा, उसको आप उपलब्ध कराएंगे। अगर आप अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर के नहीं जाते हैं तो आपको सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप 1 साल से 2 साल से 6 महीने से कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है और आप एग्जाम देने पहुंच गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि अगर आप अपनी मेहनत को बचाना चाहते हैं और वैक्सीन आपने नहीं लगवाई है तो आप पहली फुर्सत में ये वैक्सीनेशन करा लीजिए, कोविड-19 की वैक्सीन लगवा लीजिए और उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आप इस एग्ज़ाम के लिए जाइएगा। अन्यथा आपको आप एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपको कोविड-19 का वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेकर के जाना इसके अंदर कंपलसरी है। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो कल सुबह पहली फुर्सत में ही जिस तरह हो सके आप वैक्सीन लगवा लीजिएगा। ये बात हो रही है अभी फिलहाल 30 अक्टूबर के लिए, क्योंकि फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम है। आने वाले ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको कोरोना के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर के जाना इसके अंदर कंपलसरी है। और इंस्ट्रक्शन नंबर 20 देख लेते हैं। ये प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से लिखित परीक्षा में बैठने हेतु निर्गत किया जा रहा है। यदि आयोग के संज्ञान में आता है कि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा सहायक आचार्य पद हेतु न्यूनतम अर्हता धारित नहीं करता है तो आयोग उनके अभ्यर्थन समाप्त करने का अधिकार रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शन थे, जितने भी इम्पोर्टेंट थे, वो सब आपको बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर समझाया है। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं जो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दिए गए हैं आप उनको फॉलो करेंगे। उनको फॉलो करते हुए आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जाएंगे और अगर आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एग्जाम देने जाएंगे तो उम्मीद करते हैं तो आपको आपके एग्जाम सेंटर पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खास तौर से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको इसके अंदर कोरोना का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर के जाना कंपलसरी है और यही वो पॉइंट है जो आपको परेशान कर भी सकता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वहाँ परेशान हो जाएंगे, एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन है वो तो वक्तन पूरे हो जाएंगे, लेकिन इसका होना मुश्किल होगा। तो इसलिए कोविड-19 का वैक्सीनेशन आप ज़रूर करा लें। अगर नहीं कराया है, करा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त चाहते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी ही तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जो भी आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में शरीक हो रहे हैं, ताकि उनको भी कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के बारे में मालूम हो सके कि ये कंपलसरी है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। गुड नाइट।